ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्द ओम। सर्वप्रथम इस ग्रुप से सभी जो जुड़े हुए लोग हैं सभी को करबद्ध प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं, इन निरंतर वीडियो की श्रृंखला में आज मेरा चौथा वीडियो है और आप लोग जो स्नेह और प्यार दे रहे हैं उसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं और आप लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि इसी तरह आप लोग इस वीडियो को प्यार और स्नेह देते रहेंगे। तो मैं अब आगे की चर्चा आप लोगों को वीडियो के माध्यम से करता रहूँगा। जैसा मैं सर्वप्रथम आपको बधाई देना चाहूँगा, इस ग्रुप में 2 बच्चों की और सदस्यता आगे लिए जा चुकी है। 2 बच्चे और इसमें जुड़े हैं। तो इसी तरह निरंतर पढ़ने वाले बच्चे हमसे जुड़ते रहेंगे। तो आप लोग उनका और अपना साथ में कॉम्बिनेशन बैठा के पढ़ाई करिए और आपस में मिलजुल कर आगे बढ़ते रहें, यही मेरी कामना है। तो आप लोग आज श्रृंखला जो वीडियो की है उसमें आप जैसा पिछले वीडियो में कला का परिचय देखा, तो आज हम कला के परिचय में कला की परिभाषा, कला की परिभाषा के बारे में देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, एक बार जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लें और हो सके तो शेयर भी कर दें और हो सके अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक भी कर दें। इसके लिए मैं मना नहीं करूँगा अगर आप चाहें, और ना मैं आपसे कहता हूँ कि लाइक करिए। अगर देखिए आपको पसंद आता है तब लाइक करिए, नहीं पसंद आता है तो किसी लाइक की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी आप आगे की आपकी इच्छा है। तो जैसा कि आप ऊपर टॉपिक देख ही रहे हैं कि आज वीडियो की श्रृंखला में कला की परिभाषा टॉपिक है और आप लोग मेहनत ईमानदारी से इस वीडियो को देखेंगे। तो हम आज कला की परिभाषा पर आपसे चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हुए। तो हम सबसे पहले कला की परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले मेन जो कला की परिभाषा जो कला से निकलती है उसको देख लेते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अन्य विद्वानों की जो है। आज मैं कम से कम 15 से 20 विद्वानों की परिभाषाएं आपको बताऊंगा। इसी वीडियो के माध्यम से आप लोग देखेंगे। सबसे पहले तो कला की मेन परिभाषा, जैसा कि मैंने बताया था, का और ला 2 शब्दों के मेल से बनता है कला। सब लोग जानते हैं, हमने डेमो क्लास में भी आपको उसी शब्द से अर्थ निकालने की ट्रिक बताई थी। देखिए प्यारे बच्चों, नामकरण के आधार पर अगर आप अर्थ निकालना सीख जाएंगे तो आपके 50% क्वेश्चन आपको वही तुरंत के तुरंत हल मिलेंगे। तो जैसा मैं इस कला की परिभाषा बताने जा रहा हूँ, आप लोग देखेंगे वही कला की परिभाषा इसी कला शब्द से निकल कर आएगी बाहर। तो कला शब्द 2 वर्णों से मिलकर बना है, का और ला। का अर्थ आप जानते होंगे, उसका अर्थ होता है काम। काम का एक पर्यायवाची होता है आनंद। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, तो काम का पर्यायवाची एक होता है आनंद और
इसी तरह ला का अर्थ होता है देना, या कह सकते हो प्रदान करना, प्रदान करना। तो आनंद, अगर हम काम देना या कह सकते हैं आनंद प्रदान करना, तो इसी से पर्यायवाची से निकल के अर्थ आ रहा है आनंद प्रदान करना। तो हम इसलिए कला का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसे हम कहते हैं आनंद प्राप्त करना या प्रदान करना। आनंद प्रदान करना ये होती है कला का शाब्दिक अर्थ। अब इसी से हम कला की परिभाषा निकालते हैं। तो परिभाषा में अगर देखें तो कला की परिभाषा इसी से निकल के आएगी। तो कला की परिभाषा प्यारे बच्चों क्या होती है, आप लोगों को अगर पता हो तो बताइए। तो कला की परिभाषा प्यारे बच्चों होती है मनुष्य की ऐसी कोई रचना जिससे आनंद की प्राप्ति हो, कला कहलाती है। कला कहलाती है। इसी आनंद प्रदान करना से ही कला की परिभाषा बन गई आनंद प्राप्ति। तो मनुष्य की ऐसी कोई रचना, वह चाहे काव्य हो, संगीत हो, या रूप हो, या निर्माण हो, कोई भी ऐसी चीज हो जिससे आनंद की प्राप्ति हो, उसी को हम कहते हैं कला। ये और या हम इसके बारे में और लिख सकते हैं, या दूसरी परिभाषा आप लिखना चाहें तो यहां कह सकते हो दर्शक। दर्शक यानी देखने वाला, देखने वाला के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति ही कला है। देखिए प्यारे बच्चों, कला का शाब्दिक अर्थ जो होता है वह आनंद प्रदान करना होता है, जैसा कि मैंने कला से शब्द से ही निकाल के दिखाया आपको। अब आनंद जब प्रदान करना हो गया तो उसी से परिभाषा हमने बना ली मनुष्य की ऐसी कोई रचना जिसमें या जिससे आनंद की प्राप्ति हो, कला कहलाती है। क्या कहलाती है? कला कहलाती है। वह चाहे काव्य की हो, संगीत से हो, रूप से हो, निर्माण से हो, रंग से हो, चाहे जिससे भी हो, लेकिन अगर आनंद की प्राप्ति हो रही है तो उसे हम कह सकते हैं कला। अब दूसरे भाव से अगर देखा जाए तो दर्शक यानी देखने वाला के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति ही कला है। जो कोई कला देख रहा है, अगर उसके मन में आनंद की अनुभूति होती है या आनंद प्रकट होता है तो प्यारे बच्चों उसे ही कहते हैं हम कला। तो ये हो गई हमारी कला की परिभाषा जो दो रूप में देखते हैं। अब हम बात जो आगे करने जा रहे हैं, क्या कला की एक परिभाषा नहीं है,
तमाम सैकड़ों विद्वान जो हुए हैं उन्होंने अपने अपने विचारों से कला की परिभाषा दी है। और ये महत्वपूर्ण वीडियो इसलिए बन जाता है क्योंकि पेपर में कभी कभी एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये कहावत या यह रचना या यह परिभाषा कला की किसके द्वारा दी गई है, तो आपको पहचानना मुश्किल हो सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और मैं अपने पूर्ण मन से कह रहा हूँ, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो कोई भी ऐसी समस्या आपके अंदर नहीं रह जाएगी कि आप उस कला के परिभाषा आपको याद करनी पड़े, क्योंकि मैं ऐसे समझाते हुए चलूँगा कि आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो आप लोग बस धैर्य बनाए रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए और मन लगा के पढ़ाई करिए, तभी देखिए उसका फल मिलता है। तो आप लोग आशा करते हैं मेहनत से और लगन के साथ पढ़ते रहेंगे। तो अब हम बात जो करने वाले हैं वो उन्हीं विद्वानों से बात करने वाले हैं जो विद्वानों ने अपने अपने मत से इस कला की परिभाषा दी है। तो हम उन सभी परिभाषाओं को कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में समझा दें अगर हो सकेगा। तो एक एक करके हम उस विद्वानों को लेकर चलते हैं जो इस कला की परिभाषा की व्याख्या किए हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिन्होंने कला जगत में नहीं राजनीति जगत में भी बहुत नाम कमाया है, प्लेटो। प्लेटो एक राजनीतिज्ञ हैं, एथेंस के निवासी हैं और इनका कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान रहा है। तो प्लेटो ने कला के रूप में क्या कहा है, तो उन्होंने कहा है कला सत्य की अनुकृति है, अनुकृति है। प्यारे बच्चों, इस परिभाषा को याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। प्लेटो ने कहा कला सत्य की अनुकृति है। अब यहाँ पर अगर आप अनुकृति का अर्थ जानते हैं, अनुकृति का मतलब हमने उस दिन आपको बताया था कि अनुकृति का मतलब होता है प्रतिलिपि। क्या बताया था? प्रतिलिपि, या कह सकते हो हूबहू, हूबहू, जैसा, पीछे, ये सब। क्योंकि अनु का मतलब, अनु क्या है? ये उपसर्ग है, उपसर्ग, और इसका अर्थ होता है पीछे, जैसा, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, ये सब इनके अर्थ होते हैं। और कृति का अर्थ आप लोग जानते हैं, कृति का मतलब होता है रचना, कृति का मतलब होता है रचना। तो अनुकृत से आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा, इसको प्रतिलिपि हमने इसीलिए कहा था। पीछे, जैसा मतलब जैसा बना था वैसा, अनुकृत का मतलब उसी का छायांकन या प्रतिलिपि कह सकते हो। तो सत्य की, किसकी? सत्य की अनुकृत। जो मान लो कोई तस्वीर बनी रखी है, उसी के हूबहू जैसा बना देना कला है। उसी के तरह सत्यता उसमें हो, हाँ लगे। जैसे मान लो रविन्द्रनाथ टैगोर की कोई आप फोटो बना रहे हैं, तो वो लगे सुकरात की जगह, तो वो क्या कलाकारी है या कला है? नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर की अगर आप फोटो बना रहे हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर उसमें लगना चाहिए कि ये रविन्द्रनाथ टैगोर की फोटो है। तो कहने का मतलब सत्य को दर्शाती हो।
तो कला सत्य की अनुकृति है। किसकी अनुकृति है? सत्य की अनुकृति। एक ट्रिक भी याद रखना है, प्लेटो 2.5 अक्षर का नाम, सत्य भी 2.5 अक्षर का नाम, ये एक ट्रिक याद रखना। 2.5 अक्षर प्रेम का और पास है प्लेटो, 2.5 अक्षर प्रेम का, पास है प्लेटो। तो ये याद रखना, सत्य की अनुकृति किसने कहा है? प्लेटो ने। अब आप भी बताइए, इसमें कोई चीज याद करने को रह गया? आसानी से समझ में आ गया? अगर जिनको आसानी से समझ में आ गया हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें यस सर। बस इतना ही लिख दें, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों की समझ में आ रहा है। हम बात दूसरी कर लेते हैं। अगले टॉपिक पे अगर बात करें तो दूसरे इन्हीं के एक शिष्य हैं भाई, इन्हीं के एक शिष्य हैं जिनका नाम आप लोग भी जानते होंगे, अरस्तु। ये प्लेटो के शिष्य हैं। यहां पर हम लिख देते हैं, जरा इसको याद कर लेना क्योंकि काम आ सकता है। सबसे पहले सुकरात, सुकरात, फिर सुकरात से प्लेटो, प्लेटो से अरस्तु, अरस्तु से सिकंदर। देखिए, सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु, अरस्तु के शिष्य सिकंदर है। ये चीज आप याद रखेंगे। इनके गुरु ये हैं, इनके गुरु ये हैं, इनके गुरु ये हैं। या ऊपर से याद कर लो, सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु, अरस्तु के शिष्य सिकंदर। तो ये क्रम चलता है। तो इसी क्रम में हम अरस्तु की बात करेंगे। एक महान दार्शनिक रहे हैं। तो हम इन्होंने क्या कहा है? कला अनुकरण की अनुकृत है, अनुकृत है। अनुकृत इन्होंने भी कही है, मतलब प्रतिलिपि इन्होंने भी बताई है, लेकिन इन्होंने सत्य की ना बता के अनुकरण या अनुसरण की बात की है। अनुकरण वही होता है जिसे हम कह सकते हैं अनुसरण, मतलब उसी, साधारण शब्दों में कहते हैं उसी पद चिन्हों पर चलने वाला अनुसरण कहलाता है। उसी से शब्द बना है अनुकरण। तो अनुकरण का मतलब होता है हूबहू, उसी से हम कह सकते हैं अनुकृति। मतलब कला वही है जो हूबहू किसी चीज की दर्शाई जाए। तो कला अरस्तु की है। इसको याद कैसे रख सकते हो? ट्रिक इसकी है, आ से अरस्तु, आ से अनुकरण की अनुकृत, तीनों आ चालू हो गया। तो याद रखना है अरस्तु अनुकरण या अनुसरण। अब हम बात करें अगर तीसरे नंबर की, ये पहले हो गए, ये दूसरे हो गए, तो एक महान विद्वान हुए हैं क्रोचे, क्रोचे। इन्होंने क्या परिभाषा कही है प्यारे बच्चों? तो कला बाह्य प्रभाव की अभिव्यक्ति है। कला बाह्य प्रभाव की, मतलब कहने का इनको है कि जो हम बाहरी चीज देखते हैं मन में, उस बाहरी चीज की जो अभिव्यक्ति होती है, मतलब प्रकट करना जो होता है, बाहरी प्रभाव को प्रकट करना ही कला है, क्रोचे ने कहा है। तो यहाँ पर याद रखेंगे बाह्य प्रभाव अभिव्यक्ति है। किसने कहा है? क्रोचे। अगर इसका ट्रिक याद रखना चाहो तो क्रो से जानते हैं सभी लोग,
क्या होता है? क्रो मीन्स कौवा, क्रो मीन्स कौवा, और कौवा वाह्य प्रभाव से बहुत चतुर होता है, तो चतुर ही उसको कहा गया है। तो बाह्य प्रभाव से, तो क्रोचे वाह्य प्रभाव को भली भांति याद रखना है आपको, बस आपकी परिभाषा याद रहेगी। ये ट्रिक है, आप अपने हिसाब से ट्रिक सोच सकते हैं, ये मैंने जो सोच रखी हैं वो आपको बता रहा हूँ कि आपको सोचने की भी आवश्यकता ना पड़े। वैसे ट्रिक जितनी भी होती हैं हमेशा स्वयं की बनाई अच्छी होती हैं, दूसरे की ट्रिक काम नहीं आती है, क्योंकि आपको किस माध्यम से वो चीज़ जल्दी याद होती है, आप वो ट्रिक बनाएंगे। हमें जो ट्रिक हमसे जो हम जल्दी याद कर सकते हैं वो हम बनाते हैं, तो ट्रिक स्वयं अपने आप से बनाइए। अब हम बात कर लेते हैं चौथे नंबर पे, एक विद्वान हुए हैं, ये सब अभी जो हम कह रहे हैं इन सब पाश्चात्य जगत के विद्वान हैं। कहाँ के? पाश्चात्य जगत के विद्वान हैं। तो अब हम चौथे नंबर पे टॉलस्टॉय ये एक विद्वान हुए हैं, हम उनकी बात कर लें कि उन्होंने क्या कहा है। तो इन्होंने कहा है अपने भावों को इस प्रकार प्रदर्शित करना कि मन में उसी की भावना उत्पन्न हो, कला है, कला कहलाती है। यहां पर उन्होंने क्या कहा? अपने भावों को इस प्रकार प्रदर्शित करना, मन में जो भाव हमारे हैं उनको इस प्रकार प्रदर्शित करना कि मन में उसी की भावना उत्पन्न हो, कला कहलाती है। सही बात है, बिल्कुल जैसा कि मैंने कला की अभी परिभाषा हूबहू आपको बताया था। अनुकृत का मतलब वही होता है, अभिव्यक्ति का वही मतलब है, अनुकृत यहाँ भी है, और उसी तरह के भाव उत्पन्न, जैसा सेम वैसा, अगर हम बात करें जैसा हो उसी के प्रकार पर बनना, आप कह सकते हो। टॉलस्टॉय ने बताया है कि अपनी परिभाषा में अपने भावों को इस प्रकार प्रदर्शित करना कि मन में उसी के भाव उत्पन्न हो। तो 5 नंबर की परिभाषा में हम आपको दिखाते हैं जॉन रस्किन। ये भी पाश्चात्य जगत के विद्वान हैं। इन्होंने क्या कहा है? इनकी परिभाषा है प्रत्येक महान कला ईश्वरी कृत के प्रति आह्लाद की अभिव्यक्ति है। जॉन रस्किन ने कहा है प्रत्येक महान कला ईश्वरी कृति के प्रति, मतलब जो ईश्वर के द्वारा रचना की गई है उसके प्रति, आह्लाद का मतलब होता है प्रसन्नता, तो प्रसन्नता की जो अभिव्यक्ति होती है यानी प्रकट करने की कला जो होती है उसी को हम कला कह सकते हैं, प्रत्येक महान कला
ईश्वरीय कृति के प्रति आह्लाद की अभिव्यक्ति ही कला है। जॉन रस्किल ये है कि प्रत्येक महान कला ईश्वरीय कृति के प्रति जो आह्लाद होता है, यानी प्रसन्नता होती है, उसकी अभिव्यक्ति को हम क्या कहते हैं? कला कहते हैं। तो अब बात करें 6 नंबर। तो 6 नंबर पे हैं हीगल। कौन है? हीगल। हीगल ने कहा है जो लीगल है, कला आदि भौतिक सत्ता। आदि भौतिक सत्ता मतलब ईश्वर के प्रति जो आस्था है उसको कह सकते हैं, सत्यता है। तो आदि भौतिक सत्ता, हीगल ने कहा कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। हीगल ने कहा है जो लीगल होता है आदि भौतिक सत्ता। आदि भौतिक सत्ता का मतलब होता है जो ईश्वरीय सत्यता है, ईश्वर के प्रति जो सत्यता है उसको व्यक्त करने का माध्यम ही कला है। उसके व्यक्त करने की जो माध्यम है उसी को हम कला कहते हैं। तो आगे वीडियो देखने के लिए 2 मिनट का इंतजार कर लें, क्योंकि इसको इरेज करने के बाद आप लोगों से फिर मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम आगे देखते हैं कला की अन्य जो हमारे विद्वान हैं उनके द्वारा क्या परिभाषा दी गई है। तो एक पाश्चात्य जगत में विद्वान हैं फ्रायड। उन्होंने कहा है दमित भावनाओं का उभरा हुआ रूप कला है। दमित भावनाएं मतलब शोषित जो भावनाएं होती हैं उनका जो उभरा हुआ रूप है वो कला है। मतलब उनको उभार करके जो रूप हम प्रदर्शित करते हैं उसको हम कला कहते हैं। उसी लाइन में एक है हर्बर्ट रीड। हर्बर्ट रीड की परिभाषा है अभिव्यक्ति का आह्लाद या उसका रंजक रूप कला कहलाता है। अभिव्यक्ति हो यानी उसकी जो प्रकट करने की जो शक्ति है उसका, और आह्लाद मतलब प्रसन्नता, या उसका जो कोई रंजक रूप होता है वही कला कहलाता है। हम अगले लाइन पे बात करें तो परमानंद चोयल ने कला की क्या परिभाषा कही है। उन्होंने कहा है कला वह है जो मनुष्य को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। कला वह है जो मनुष्य को अभिव्यक्ति प्रदान करता है या अभिव्यक्ति प्रदान करे तो उसे हम कला कहते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है, कला में मनुष्य अपने गंभीरतम अंतर को व्यक्त करता है। यानी कोई मनुष्य है उसके अंदर जो गंभीरतम मन में जो विचार आते हैं उस विचारों को व्यक्त करना ही कला है। ये गंभीरतम अंतर किसने कहा है? गंभीर व्यक्ति ही कोई कह सकता है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगर आगे की बात करें तो हिंदी के प्रसिद्ध कवि, इनको कौन नहीं जान सकता है, इनका नाम है जयशंकर प्रसाद, जिन्होंने कला की बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा बताई है। ईश्वर की कृतित्व शक्ति का मनुष्य द्वारा शारीरिक, मानसिक तथा कौशलपूर्ण निर्माण ही कला है। यानी ईश्वर की जो कृति है, कोई शक्ति, जो शक्ति के द्वारा उनकी कृति है, वो मनुष्य द्वारा, यानी उसी कृति को मनुष्य द्वारा शारीरिक हो या मानसिक हो या अपने कौशल के द्वारा कोई निर्माण अगर करता है
तो उसे हम कला कहते हैं। ये जयशंकर प्रसाद ने कहा है। मैथिली शरण गुप्त हिंदी के ये भी एक विद्वान हैं, इन्होंने कहा है कला शिवत्व की अभिव्यक्ति है। कला शिवत्व की अभिव्यक्ति है। अज्ञेय जी हैं, ये भी हिंदी के लेखक हैं, इन्होंने कला की परिभाषा बताई है कला अपर्याप्तता के प्रति विद्रोह है। अपर्याप्तता मतलब कह सकते हो पर्याप्त ना हो या पूर्ण ना हो, क्या ना हो, पूर्ण ना हो, उसे उसकी प्रति जो विद्रोह होता है उसी को हम कला कहते हैं। मतलब कोई चीज अगर हम बना रहे हैं वो सेम वही ना बने के उसमें कुछ कमी जरूर रह जाए, मतलब पूर्ण ना हो। अपर्याप्तता का मतलब होता है पूर्ण ना होना, तो पूर्ण ना हो उसी को हम कह सकते हैं, जो उसका विद्रोह होता है उसी को कला माना है। किसने माना है? अज्ञेय। अब एक पारकर हैं, इन्होंने क्या कला की परिभाषा बताई है? उन्होंने कहा है इच्छा का जो काल्पनिक अभिव्यक्तिकरण होता है उसे ही कला कहा है। कहा जो इच्छा हमारे अंदर है उसकी कल्पना जो है उस कल्पना का अभिव्यक्तिकरण मतलब जो होता है जैसा, यानी उसी के जैसा अभिव्यक्तिकरण जो होता है उसी को कला कहते हैं। मतलब हम किसी चीज को देखें, उसके मन में जो इच्छा हमारे जागृत होती है, कल्पना जो करते हैं हम, उसका अगर हम अभिव्यक्तिकरण कर दें यानी प्रदर्शित कर दें, उसे हूबहू बनाने की जो ट्रिक है उसी को हम कह सकते हैं कला। तो ये हमारे लेखक हुए हैं। आगे हम चर्चा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आगे जो कुछ परिभाषाएं बची हुई हैं उनको भी देख लेते हैं। तो एक हमारे विद्वान हुए हैं जिनका नाम है क्षेमराज। उन्होंने कला की क्या परिभाषा बताई है? तो उन्होंने कहा है वस्तु का रूप संवारने वाली विशेषता ही कला है। कहने का मतलब है जो कोई वस्तु है अगर उसे सुंदर दिखाने के लिए हम कोई विशेषता अपनाते हैं कि ये इस चीज से सुंदर दिखेगी या बहुत अच्छी दिखने लगेगी, तो उसी रूप जो संवारने की जो विशेषता को इन्होंने कला कहा है। तो वस्तु कोई भी है उसको अच्छा दिखाने के लिए अगर आप उस पर कोई कार्य करते हैं तो वो वास्तव में उसकी जो विशेषता है वो कला कहलाती है। तो अगली लाइन में हम बात करें शुक्राचार्य की। तो शुक्राचार्य जी ने क्या कहा है? मूक यानी गूंगा जो व्यक्ति होता है उसको कहते हैं मूक। तो मूक यानी गूंगा भी जिसका रस स्वादन कर ले वह कला है। सही बात, इन्होंने भी बहुत सही बात कही है कि कला तो वही है, कोई बोल भले ना सके लेकिन देख कर तो अपनी अभिव्यक्ति प्रकट कर सकता है, मतलब अपने अंदर आनंद प्रकट कर सकता है, तो उसको भी हम कला कहते हैं। कहने का उनका यही मतलब है, मूक यानी गूंगा व्यक्ति भी जिसका रस स्वादन कर ले, मतलब उसका आनंद ले ले, तो वह कला है। अब हम बात करें अपने परम पूज्य महात्मा गांधी जी से, तो उन्होंने कला की क्या परिभाषा कही है? बहुत छोटी और बहुत ही अच्छी परिभाषा उन्होंने बताई है। कला आत्मा का ईश्वरीय संगीत है। मतलब हमारे अंदर जो आत्मा रूपी परमात्मा बैठा है उसके जो अंदर जो आनंद की, यानी आनंद यहाँ पर संगीत से है, तो आनंद की जो अभिव्यक्ति होती है उसी को हम कला कहते हैं। तो उन्होंने यही कहा है कला आत्मा का जो ईश्वरीय संगीत होता है उसे हम कला कहते हैं। तो ये रहे हमारे कुछ विद्वान और लेखकों के द्वारा जो कला की परिभाषा दी गई। तो लगभग जितनी भी परिभाषाएं महत्वपूर्ण थी वो हमने आपको बता दी हैं। इन्हीं में से कोई ना कोई परिभाषा अगर आपके एग्जाम में पूछी जाए, सारे इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं लगभग मैंने बताई हैं, इसमें से अगर कोई पूछी जाती है तो आप कोई भी परिभाषा छोड़कर नहीं आएंगे।
इनको आप किसी भी तरह से याद करिए। आप रट करके याद कर पाते तो रट के याद कर लीजिए, आप समझ करके याद कर पाते हैं समझ कर याद कर लीजिए, या आप कोई ट्रिक ढूंढ लेते हैं उसी शब्द में और उसी राइटर के रूप में, तो उसमें जो है आप उस ट्रिक के माध्यम से इस रचनाओं को याद कर सकते हैं, यानी उन परिभाषाओं को याद कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, इसमें मान लीजिए ये लिख दिया, लास्ट वाला हम आपको उदाहरण के तौर पे समझा देते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। तो जैसे प्रश्न आया, कला ईश्वरीय संगीत है, यह कथन किसका है, किसका है। मान लेते हैं पहला क्वेश्चन दे दिया, ऑप्शन में दे दिया शुक्राचार्य, बी दे दिया अज्ञेय, सी दे दिया पारकर और डी दे दिया महात्मा गांधी। इस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है कि यह कथन किसका है, मतलब परिभाषा के रूप में, कला की परिभाषा के रूप में यह कथन किसने कहा है। तो आपको इन चार ऑप्शनों में से टिक करना है। तो आपको अगर पता होगा आत्मा का ईश्वरीय संगीत ये महात्मा गांधी जी ने कहा था, तो आप इसको टिक करेंगे, यानी ये गोला ब्लैक करेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन के आता है। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखेंगे, जिससे ये कई बार देखने से परिभाषाएं याद हो सकती हैं। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो इनका नोट्स बना करके आप याद कर लें। संभवतया 1-2 क्वेश्चन इससे आते ज़रूर हैं, तो आप लोग इनको कतई छोड़ के नहीं आएंगे। और इसमें कोई ज़्यादा कठिन नहीं, अगर आप भावों को समझेंगे, ट्रिक अपनाएंगे, तो ज़रूर उसका हल निकलेगा और आपको बेहतर तरीके से ये परिभाषाएं याद हो सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।